अस्सलाम वालेकुम बेटा। परचालिक का बहुत सही सा हम पढ़ चुके। अब बढ़ते हैं पर्चा बे की तरफ। पर्चा बे में मकालमा या रुदात का आपका 10 नंबर का एक सवाल आता है। उसमें मकालमा भी शामिल है, रुदात भी शामिल है, रोज़नामचा भी शामिल है, मगर हम मकालमे को ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आपका सवाल 10 नंबर का होगा। इसके साथ और से सुन लेंगे, रुदात भी हो सकती है, इसके साथ रोज़नामचा भी हो सकता है। 3 चीज़ें हैं जो आपके एक सवाल में शामिल होंगी, मकालमा भी, रुदात भी और रोज़नामचा भी। तो पहले हम आगाज़ करते हैं मकालमे से। देखते हैं कि मकालमे की तारीफ़ क्या है और मकालमे का मफ़हूम क्या है। पहले फिर मकालमा नवीसी के उसूल लिखवाए जाएंगे आपको। मकालमा की तारीफ़ और मफ़हूम। मकालमा के मानी क्या हैं हमें पता होना चाहिए। मकालमे में हमने लिखना क्या है हमें ये भी मालूम होना चाहिए। तो मकालमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी गुफ्तगू। पहला मानी है हम कलामी, बाहमी गुफ्तगू, ज़बानी सवाल जवाब। ज़बानी सवालों जवाब के हैं। ये तो थे मकालमा की तारीफ़, मकालमा के मानी हो गए। मकालमा कहा किसे जाता है? इस्तिलाह में 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान बाहमी आपस की यानी बातचीत या गुफ्तगू मकालमा कहलाती है। ये बेटा मकालमा की तारीफ़ हो गई। 2 अफराद भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर आप लोगों के ज़हनों में रहे कि आपके पर्चे में सिर्फ 2 अफराद के दरमियान जो गुफ्तगू है वो होती है। हम इसमें तीसरा शख्स शामिल नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे, पहला उसूल,
मकालमा नवीसी के उसूल, बेहतर उसूल लिखवाऊँगा, फिर इन उसूलों को इम्प्लीमेंट करके अला कागज़ पे वो आपको दूंगा। रट्टे का सवाल नहीं है, इसमें उसूल आप लोग ज़हन में रखेंगे, क्योंकि इन्हीं उसूलों के तहत आपने फिर मकालमा लिखना है। इन उसूलों में हमारा पहला उसूल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ से हम मकालमे का आगाज़ करेंगे। वो उसूल हमारा मकालमे का आगाज़ और इख्तिताम, मकालमे का आगाज़ और इख्तिताम तमहीदी मंजरनामा, तमहीदी मंजरनामा और इख्तितामी मंजरनामा की सुर्खियों के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे। इससे मुराद दोनों किरदारों की बाहमी मुलाकात और बाहमी इख्तिताम है। ये उसूल हैं। इस सफ़े पे मैं साथ साथ आपको देता जाऊंगा। दो दोस्तों के दरमियान महंगाई के मौजू पर मकालमा, ये आपका सवाल हुआ। अब आपने मकालमे का आगाज़ कैसे करना है? अव्वल आप तमहीदी मंजरनामा लिखेंगे। तमहीदी मंजरनामा उन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई, किन हालात में हुई, ये हेडिंग देंगे। मकालमे का आगाज़ है। आगाज़ में पहली हेडिंग देंगे और फिर आप लिखेंगे कि अहमद और अकरम दो गहरे दोस्त हैं। एक बार उनकी मुलाकात ईद के मौका पर एक बाज़ार में हुई। उन दोनों के दरमियान महंगाई के मौजू पर जो बातचीत हुई वो मकालमा की सूरत में दर्ज झेल है।
दर्जेल है के बाद अलामत हम लगाते हैं, ये वाली, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। हमने कहा कि मकालमे का आगाज़ और इख्तिताम तमीदी मंजरनामा और इख्तितामी मंजरनामा की सुर्खियों के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे। मुराद ये हुई कि दोनों किरदारों की बाहमी मुलाकात और बाहमी इख्तिताम है। तो ये बेटा हमारा पहला असूल हुआ, हमने दोनों की मुलाकात कराई। अगला असूल उसूल नंबर 2, ज़रूरी नहीं कि हर मकालमे का आगाज़ अस्सलामुअलैकुम और इख्तिताम अल्लाह हाफिज़ जैसे अल्फाज से किया जाए। हमारे यहाँ अमूमी तासुर है कि हर मकालमे का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से किया जाता है, ज़रूरी नहीं है। आम ज़िंदगी में जहाँ ये इस्तेमाल होते हैं, मकालमे में हम इन्हें वहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अब एक खातून है, मकालमा आपका आ जाता है एक खातून और सब्ज़ी फरोश के दरमियान मकालमा तहरीर करें। तो खातून सब्ज़ी फरोश को सलाम नहीं करती, वो वहाँ जाके बरह रास्त बात करती है, भाई आलू को क्या रेट है, सब्ज़ी ताज़ा है, बासी तो नहीं है, आपके पास फ़लाँ चीज़ होगी। एक खातून और रक्षा ड्राइवर के दरमियान मकालमा बाज़ औक़ात आपका आ जाता है। तो जाहिर है खातून रक्षा ड्राइवर को हाथ देती है, उसे पूछती है कि फ़लाँ जगह जाना है, वो फ़लाँ जगह जाने के पैसे उसको बता देता है। तो वहाँ हम सलाम नहीं करते। इसी तरह उस्ताद और शागिर्द के दरमियान कमरा जमात में मुकालमा आ जाता है, तो उस्ताद सलाम तो नहीं करेगा। इसी तरह बाज़ औक़ात हम ऐसा मौका माहौल बनाते हैं कि दो सहेलियाँ कॉलेज की कैंटीन पर इकट्ठे जाती हैं और उनके दरमियान फ़ैशन परस्ती के मौजू पर गुफ्तगू होती है। तो दोनों सहेलियाँ इकट्ठी निकली हैं, कैंटीन पे इकट्ठी जाके बैठी हैं। दो सलाम से मकालमे का आगाज़ नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर मकालमे का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम और इख्तिताम अल्लाह हाफ़िज़ जैसे अल्फाज से किया जाए। हम आम ज़िंदगी में जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ इस्तेमाल नहीं करते वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मकालमा मैं आगे बढ़ाता हूँ। नामों को हम मार्कर से लिखेंगे। अहमद, ओ यार, इस कदर शदीद गर्मी में तुम इस भीड़ भाड़ में
क्या करने आ गए। अलामतें साथ साथ लगाएंगे हम। अकरम, जनाब अपनी सुनाएं। आप भी तो गर्मी और हजूम में इसी बाज़ार में पाए जा रहे हैं। हमने सलाम से आगाज़ नहीं किया। नेचुरल अंदाज में जिस तरह दो दोस्त मिलते हैं, जिस तरह से वो बहस करते हैं। एक चीज़ यहाँ प्रेजेंटेशन में आप गौर से देखेंगे कि मैंने नाम के नीचे कुछ नहीं लिखा। ये जगह आप भी खाली छोड़ेंगे, ये जगह आप भी खाली छोड़ेंगे। इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे। नाम के बाद ये राब्ता की अलामत है। जब हम नाम लिखेंगे तो उसके बाद किसी और किस्म की कोई अलामत हम शामिल नहीं करेंगे, बल्कि नाम के बाद सिर्फ़ और सिर्फ कॉलन की अलामत इस्तेमाल करेंगे। बाज़ बच्चे यहाँ मुख्तलिफ़ अलामतें लगा देते हैं, सरासर गलत है। बाज़ बच्चे इसके नीचे लिख देते हैं, सरासर गलत है। मकालमे की जो मेन खूबसूरती है बेटा वो इसकी प्रेजेंटेशन में पोशीदा है। ये प्रेजेंटेशन के बाईस ही खूबसूरत दिखाई देता है। अगला उसूल देखते हैं। आगे चलते हैं, हम मज़ीद देखते हैं। उसूल नंबर 3, मकालमे को इस अंदाज में लिखना ज़्यादा बेहतर होगा कि दोनों किरदार मुतज़ाद सोच के मालिक हों। अक्सर मकाल में आप कैसे आ जाते हैं, जैसे टेलीविज़न के फ़वाइद और नुकसानात, मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद और नुकसानात, फैशन परस्ती के मौजू मकाल में आ जाता है। एक लड़की उसमें से सादगी पसंद है, दूसरी फैशन परस्त है। एक खिलाड़ी और पढ़ाई के शौकीन तालिब इल्म के दरमियान मकालमा, उसमें एक तालिब इल्म खिलाड़ी है, एक पढ़ाई का शौकीन है, उसका मकालमा बन जाएगा। सोच के मालिक हों। ताहम मकालमे का इख्तिताम मंतकी होना चाहिए। मंतकी से मुराद ये नहीं कि आप चलते चलते मुकालमा ख़त्म कर दें, बल्कि उन दोनों में से एक इस बात को कबूल करे कि हाँ यार वाकई तुमने ठीक कहा। जहाँ टेलीविज़न के बेशुमार नुकसानात हैं, वहीं इनके फ़वाइद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। या फिर
ऐसे कह लें कि फैशन परस्ती का मकालमा है। सादगी पसंद लड़की कहे कि जहाँ इंसान को सादगी इख्तियार करनी चाहिए, वहीं बदलते हुए हालात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, मगर सादगी हाथ से नहीं जानी चाहिए। ये हो गया आपका। इसके बाद मकालमे मुख्तसर, जानदार और मुदल्लल होने चाहिए। एक मकालमा इतना तवील ना हो कि वो पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर जाए। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। अकरम अहमद। अब ये मकालमा है, इसे 2 से 3 सतूर में हर हाल में ख़त्म हो जाना चाहिए। जहाँ अलामत लगाएंगे, अलामत के सामने से लिखेंगे, निचली लाइन में नहीं लिखना। अब ये मकालमा चल रहा है, ये मकालमा चल रहा है, ये मकालमा चल रहा है, ये मकालमा चल रहा है एक ही, 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 ये मकालमा एक ही। तो ये मकालमा गलत होगा। मकालमे बरजस्ता, चुस्त और मुख्तसर होने चाहिए। पैराग्राफ ना बने, ख्याल रखेंगे आप लोग, पैराग्राफ ना बने मकालमे का। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मकालमा 5वां सूल। एक अच्छा मकालमा बारह से 14 जोड़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए। होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, अहमद, अस्सलामुअलैकुम, अकरम, वालेकुम अस्सलाम। अहमद, सुनाओ कैसे हो। अकरम, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। ये हमारे 2 जोड़े हो गए, एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा। ये जोड़े समझाने के लिए मैंने आपको लिखे हैं। इस तरह के 12 से 14 जोड़े हमारे होने चाहिए। अगला असूल हमारा है, एक अच्छा मकालमा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए। ज़रूरी है कि आपका मकालमा कम से कम 3 सफ़ात तक जाए, यानी 1.5 शीट बनेगी आपकी। ये 2 सफ़ात हैं, 1 2, एक सफ़ा ऐसे और चला जाए तो आपके 3 सफ़ात हो जाएंगे। अगला उसूल, मकालमे में मुका महल की मुनासबत से
अशआर, अक़वाल, कुरानी आयात और अहादीस शामिल की जा सकती हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 होना ज़रूरी है। बेटा हम बात करते हैं किसी के साथ, तो साथ साथ बात करते करते हम दूसरे को समझाने के लिए, दलील देने के लिए बाज़ औक़ात शेर सुना देते हैं, बाज़ औक़ात कुरान पाक की आयत सुना देते हैं, बाज़ औक़ात किसी हदीस का हवाला शामिल कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही आप लोग करेंगे। पीछे अहमद था, मैं कोटेशन डालने का तरीका सिखा रहा हूँ। अकरम, यार, बाज़ार में ईद की ख़रीदारी की गरज से आया था, मगर यहाँ तो अशिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अहमद, हाँ यार, महंगाई का तो एक तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बस वही कैफियत है जो शायर ने इस बंद में बयान की है। बकौल शायर, जो चोट भी लगी है वो पहले से बढ़ के थी। हर ज़रबे कर्बनाक पे मैं तिल मिला उठा। पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फ़ोन का बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। अकरम, वाह जी वाह, वाह जी वाह,
इस महंगाई ने तो आप जैसे बदज़ौक़ इंसान को भी अच्छा खासा शायर बना दिया। ये बेटा मकालमे की प्रेजेंटेशन है। इसी अंदाज से आप मकालमे में आगे बढ़ते जाएंगे और आपका मकालमा इख्तिताम की तरफ बढ़ता जाएगा। चलते हैं मकालमे की इख्तिताम की तरफ। एक उसूल और देख लेते हैं। किरदारों की गुफ्तगू उनकी उम्र, मर्तबा, जिन्स, तालीम और उनके पेशे के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि मकालमा में मसनूई पन ना हो, बल्कि वो हकीकी मकालमा दिखाई दे। इसका आखिरी उसूल, मकालमा आप करते गए, आप बात को आगे बढ़ाते गए और इख्तिताम की तरफ आ गए। मंतक़ी इख्तिताम करने के बाद किरदारों की रुखसत, इख्तितामी मंजरनामा की सुर्खी या हेडिंग के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करें आपका मुकालमा इख्तिताम पज़ीर हुआ, आपने 3 सफ़हात अच्छी सी बहस के साथ मुकम्मल कर लिए, तो आखिर में यहाँ इख्तितामी मंजरनामा, इन दोनों को जुदा करेंगे। यहाँ मार्कर से लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा यार, बहुत देर हो गई, अब ख़रीदारी भी करनी है। दोनों दोस्त एक दूसरे से रुखसत लेते हैं। ये आपकी ब्रैकेट हो गई। जी बेटा, आपका मकालमा हुआ, इससे मुतालिक चंद ज़रूरी बातें ज़हन नशीन कर लेंगे। हर मकालमे का आगाज़ तमीदी मंजरनामे से करना है, हर मकालमे का इख्तितामी मंजरनामे से करना है।
आगाज़ में किरदारों की मुलाकात करानी है। उसके बाद मार्कर से आपने नाम लिखने हैं। नाम लिखने के बाद आपने कॉलन की अलामत लगानी है। जहां अलामत लगाएंगे थोड़े से फासले से वहीं सामने से डायलॉग लिखना शुरू करना है। डायलॉग बहुत बड़े बड़े ना हों, डायलॉग्स बड़े बड़े ना हों, डायलॉग्स छोटे होने चाहिए। छोटे डायलॉग्स आपके लिए नुकसान का बाइस होंगे। इस तरह करते करते आप अपने मकालमे को आगे तूल देते जाएंगे और इख्तिताम में हवाला साथ देंगे, हवाले साथ लिखते जाएंगे। हवाला लिखने का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर भी कोई दिक्कत हो तो टेलीफोन करके आप मुझसे इसके मुतालिक पूछ सकते हैं। ये लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।